जमशेदपुर के स्टील स्ट्रिप वेल्स कंपनी में लगातार हो रहे श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ कंपनी के यूनियन ने शुक्रवार को जिला मुख्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही साथ जिले के उपायुक्त को एक मांग पत्र भी सौंपा। गौरतलब है कि पिछले दिनों कंपनी प्रबंधन ने एक विकलांग महिला शिक्षिका को बिना किसी कारण के कार्य से हटा दिया। यूनियन के सदस्यों का मानना है कि लगातार पिछले 1 वर्ष से कंपनी प्रबंधन अपने मनमाने तरीके से अस्थायी कर्मचारियों की छटनी कर रही है और कोई भी कारण बताने से साफ इनकार कर रही है। कई बार बैठकों का दौर भी चला, परंतु कंपनी प्रबंधन ने अपने रवैये में कोई परिवर्तन नहीं किया है। प्रदर्शन के उपरांत यूनियन के द्वारा जिले के उपायुक्त से मांग की गई कि अगले 1 हफ्ता के भीतर इस मुद्दे पर उचित कार्रवाई की जाए, अन्यथा 1 हफ्ता के बाद आंदोलन उग्र करते हुए कंपनी गेट को अनिश्चितकालीन रूप से बंद कर दिया जाएगा। पिछला 1.5-2 साल से स्टील व्हील कंपनी में लगातार समस्या चल रहा है। कर्मचारियों को निकाला जा रहा है, मारपीट की जा रही है, ठीक है, उनके ऊपर केस मुकदमा किया गया, उनको जेल भिजवाया गया। इन तमाम चीजों को हम लोगों ने संवैधानिक तरीका से पूरी सभ्यता के साथ, पूरी शालीनता के साथ हम लोग पिछले 1 साल से प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। अभी पिछले 2-3 महीने से लगातार वहां ठेका कर्मियों को निकाला जा रहा है। ठेका कर्मियों को बिना कारण के निकाला जा रहा है। उनके द्वारा ये पूछने पर कि हमारी गलती क्या है काम से निकालने का, कंपनी कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। कंपनी के लोग, स्थानीय लोग सिर्फ बोलते हैं कि महावीर सिंह के मौखिक आदेश से, जो ग्रुप HR हेड है, महावीर सिंह के मौखिक आदेश से जो है आपको हम लोग कंपनी से निकाल रहे हैं। 4 श्रमिकों को निकाला जा रहा है। कल एक दिव्यांग महिला शिक्षिका को भी कंपनी ने निकाल दिया है। अपनी बने गंदगी की पराकाष्ठा को कंपनी ने पार कर दिया। एक दिव्यांग महिला जो वहाँ टीचर का काम करती थी उसको भी निकाल दिया है और उसको ये बोल के निकाला है कि या तो तुम रिजाइन कर दो या फिर तुम गुजरात ट्रांसफर ले लो, नहीं तो तुमको निकाल देंगे। यूनियन बनने के बाद भी यूनियन से प्रबंधन बात नहीं करना चाहती है। लगातार यूनियन के जो संबंधित लोग हैं या जो जुड़े हुए लोग हैं उनको चुन कर प्रबंधन के द्वारा निकाला। जिला परिषद कार्यालय में आयोजित बैठक में जिला परिषद सदस्यों एवं अध्यक्ष के साथ विकास के विभिन्न मुद्दों पर DDC ने विस्तार से चर्चा की। जिला परिषद की बैठक में अध्यक्ष बुल्लू रानी, उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह, विधायक कुणाल शाडंगी, सांसद प्रतिनिधि समेत जिला परिषद सदस्य उपस्थित थे। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की गई। साथ ही साथ विकास कार्यों में आ रही समस्याओं के विषय में उप विकास आयुक्त को अवगत कराया गया। प्रशासन को अपनी मांगों से संबंध में जिला परिषद सदस्यों ने अवगत भी कराया। प्रशासन को अपनी मांगों के संबंध में भी जिला परिषद सदस्यों ने अवगत कराया। विकास राशि के यथायथ उपयोग न होने के कारणों के संबंध में भी बैठक में चर्चा की गई। आज नए जो हमारे DDC साहब आए हैं उनका सभी जिला परिषदों के साथ एक सामान्य बैठक थी और इस बैठक में कुल 8 योजनाओं को हमने पारित किया है जिला परिषद से और अपने क्षेत्र की समस्याओं को किस तरह से अपने जिला परिषद को आगे बढ़ाएं और पूरे जिले में विकास की किस तरह से रूपरेखा तैयार की, इन सभी को लेकर चिंतन मंथन के लिए ही आज की बैठक थी। आगे आने वाली किस तरह से जिला परिषद को फंडिंग की व्यवस्था होगी, कैसे हम लोग इसको आगे ले जाएं और पूरे क्षेत्र में जनताओं की जो भावना है हमारे प्रति, उम्मीद है, उसको कैसे पूरा करें, उन्हीं सब को लेकर हमने DDC साहब के साथ बैठक करके उनको आगे की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। क्या DDC साहब के साथ पहला बैठक है? ये हमारे नए DDC साहब से ये हमारा पहला बैठक है। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। हम आदतों से मजबूर हैं। कभी कभी हमारी ही आदतों के कारण हमें इसका खामियाजा चुकाना पड़ता है। अगर बात करें खरकाई नदी की, तो यहाँ प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि नदी पर रोजमर्रा के कामों के लिए आश्रित लोगों को भारी कीमत प्रदूषित जल से चुकानी पड़ सकती है। शहर की कंपनियों का वेस्ट भी इन्हीं नदियों में जाता है। देखिए AMG विशेष संतोष कुमार के साथ। आदत से मजबूर हम रोजाना सैकड़ों टन कचरा नदी में बहाकर घर को साफ करने में लगे रहते हैं, पर भूल जाते हैं यही नदी जीवन रेखा है जो सांसों की डोर को थामे हमें पानी की किल्लत से बचाते रहती है। पर किसे परवाह, कचरा नदी में डालते डालते हम ये भूल जाते हैं कि इस मैली नदी के प्रदूषित जल से आखिर नुकसान हमारा ही हो रहा है। नदी की मछलियां प्रदूषण की चपेट में है। उस मछलियों को हम खाकर बीमारी को दावत दे रहे हैं। वहीं पशु पक्षी भी नदी जल पर ही आश्रित है। कंपनियों द्वारा अपना वेस्ट इसी नदी में बहाया जा रहा है। आप साफ देख सकते हैं नदी का पानी प्रदूषण के कारण काले रंग का हो चुका है, जो अपने अंदर न जाने कितने पोल्यूशन को संजो कर रखा हुआ है।
नदियों को साफ रखना केवल सरकार का ही जिम्मेवारी नहीं है, इसके लिए हमारी सोच में बदलाव जरूरी है। अगर हर व्यक्ति ये निश्चय कर ले कि हम नदी में कचरा नहीं डालेंगे, तभी नदियों को स्वच्छ रखा जा सकता है। वहीं कंपनियों को भी ठोस उपाय अपनाने होंगे ताकि शहरवासी जल प्रदूषण से कम बच सके। पानी का असुविधा हो रहा है हम लोग का, नदी में गंदा पानी है आ रहा है, नदी में नहाने के लिए हम लोग का खुजली उजली हो जाता है। यही हम लोग का प्रॉब्लम है कि गरीब आदमी हम लोग पानी के लिए बहुत असुविधा हो रहा है, हम लोग का बीमारी हो रहा है, तो पानी के लिए हम लोग अच्छा से नहा नहीं पा रहे हैं, तकलीफ हो रहा है पानी के लिए। जमशेदपुर से सटे सरायकेला जिले के आदितपुर के आवराइटी थाना अंतर्गत रोड नंबर 24 के रहने वाले सुरेंद्र कुमार का शव 11 मार्च को टोल ब्रिज के समीप मिला था। अब तक इस दिशा में पुलिस की कार्रवाई पर मृतक के परिवार वाले प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। आपको बता दें कि सुरेंद्र 6 मार्च से लापता था और पेप्सी कंपनी में वो ड्राइवर का काम करता था। हालांकि जिस दिन कंपनी से वो गायब हुआ उस दिन कंपनी का सीसीटीवी कैमरा खराब था, लेकिन गायब होने के एक दिन बाद कंपनी का कैमरा भी बन जाता है। वैसे गायब होने की सूचना मृतक के परिवार वालों ने स्थानीय थाने को दे दी थी और कंपनी के अधिकारी और कुछ कर्मचारियों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराया था, लेकिन आदितपुर पुलिस ने कंपनी से मोटी रकम लेकर कंपनी के अधिकारी और कर्मचारियों पर कार्रवाई नहीं की और अंततः सुरेंद्र का शव कंपनी से महज 200 मीटर आगे बरामद हो गया। हालांकि शव मिलने के बाद आक्रोशित लोगों ने न्याय की मांग को लेकर टाटा सरायकेला मुख्य सड़क को जाम किया। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने कंपनी में प्रवेश कर तोड़फोड़ भी की, लेकिन यहाँ भी पुलिस का रवैया संदेहपूर्ण रहा। वैसे अब ये पूरा परिवार न्याय की आस को लेकर बैठा है, लेकिन न्याय मिलता नहीं दिख रहा है। और तो और कंपनी पर कार्रवाई के बजाय मृतक के परिवार वालों को ही पुलिस धमका रही है। अब पूरा परिवार सदमे के साथ साथ दहशत में भी है, कहीं पुलिस इन्हें ही जेल न भेज दे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर लोग किस पर भरोसा करें। यही कारण है कि पुलिस से लोगों का भरोसा भी उठता जा रहा है। ऐसे में अब इस पूरे मामले को वरीय अधिकारी द्वारा जांच करने की जरूरत है ताकि जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो सके और पुलिस की छवि धूमिल न हो। वो 7 तारीख 11:30 बजे हमको फोन से बात हुआ है उनसे, उसके बाद वो स्विच ऑफ बता रहा है। और उनसे जो ट्रांसपोर्टर है उनसे हम पूछे तो बोले ना को गुस्सा में कहीं भाग गए हैं, या तो कहीं नदी में डूब जाएंगे या ट्रेन में कट के मर जाएंगे। और हम लोग उनसे बोले सीसी कैमरा दिखाइए तो दिखा नहीं रहे हैं। हम लोग का 100 मिला 11 तारीख को सुबह में, जब 10 तारीख को हम लोग पूरा थाना किए तब वो भी 10 तारीख रात को थाना हम लोग सब पूरा को बुलाया कि आप लोग मोबाइल का लोकेशन भाटिया बस्ती में बता रहा है, हम लोग हर घर को छानबीन करेंगे। तो सब यहाँ लड़का को हम लोग लेकर गए और ले जाने के बाद में देखिए उल्टा और बुलाए भी और सब लड़का लोग नाम दे देकर फंसा भी दिए। पुलिस खाली मेरे को चेक कर रही है खाली, बस पुलिस को इसमें कुछ कर नहीं रही है। पुलिस एकदम सोई हुई की बात खाली सुनती है बस, तो कुछ पता ही नहीं चल रहा सर कंपनी में क्या कर रही है। कहाँ किस कंपनी में गाड़ी चलता है? पेप्सी कंपनी में गाड़ी वहाँ लोड है खड़ा, अभी भी लोड है? जी हाँ, अभी भी लोड खड़ा है। और यही हालांकि है वो कि शशि जो ट्रांसपोर्टर है वो बोले कि वो भागे, हम लोग भागते तो पहले भागते या गाड़ी लोड करके पैसा लेके भागते। वो गाड़ी का पेपर भी वहीं पर मेरा पड़ा हुआ है, गाड़ी का सब बना हुआ छान के लोड करके बांध के थोड़ी कोई भाग जाएगा। जिस समय हम भाई को खोज रहे थे, जो पता 1 घंटा पहले वो कंपनी का सीसी कैमरा सब बंद हो गया है और 1 दिन के बाद में खुला है कैमरा। वो जब हम लोग पूरा किए ना, उसके बाद जब ट्रांसपोर्टर गए तो उसे 1 घंटा से आधा घंटा पहले ही खुला है। कंपनी का भी इसमें कुछ हाथ लग रहा है और ये लोग से थोड़ा मोड़ा झगड़ा था, तो लोग भी अपना सब दोनों का सेटलमेंट चल रहा है लग रहा है।